हाँ भाई आ गए। ओ पैर में लग गई, शिट। ओ ओई, ओ ज्यादा लग गई है तो। अबे खून निकल रहा है, अबे अंगूठा काटना पड़ेगा क्या? ओ भाई बहुत लग गई कसम से, अब नहीं करूंगा भाई ये कर्तव्यबाजी। तो हाँ भाई आ गए। तो अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि अब तक की देखी हुई तुम्हारी सबसे बेस्ट ज़ॉम्बी पिक्चर कौन सी है या सीरीज कौन सी है, तो तुम क्या जवाब दोगे? वर्ल्ड वॉर Z, आर्मी ऑफ डेड, रेजिडेंट इविल? नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। सिंपल भाषा में अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि तुम्हारी अब तक की सबसे बेस्ट ज़ॉम्बी पिक्चर देखी हुई कौन सी है, तो ये 4-5 नाम ही तुम लोग बोलने वाले हो, जो की सबसे ज्यादा रिनोन्ड भी है और बहुत ज्यादा फेमस भी। वैसे तो मैंने ये गलती से डाल दी थी, लेकिन अगर तुम में से कुछ लोग इसको पसंद करते हो, तुम बीमार हो, तुमने जिंदगी में कुछ भी नहीं देखा अभी तक। लेकिन अगर तुम लोग कुछ नया देखना चाहते हो तो चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ इस सदी की अब तक की सबसे बेस्ट ज़ॉम्बी पिक्चर मेरे हिसाब से, ऑल ऑफ अस आर डेड। ओ भाई ओ भाई ओ भाई साहब, इतनी कमाल की है ना ये, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, इतनी बढ़िया लगी मेरे को ये वेब सीरीज। मतलब वेब सीरीज कितनी अच्छी है इस बात का अंदाजा तो तुम सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि मैंने जब इसके 6 एपिसोड कंप्लीट करे थे तो मुझे अपने आप को रोकना पड़ा था कि भाई रुक जा, रात के 2 बज चुके हैं, इससे ज्यादा अगर तूने वेब सीरीज देखी तो मम्मी की उड़ती हुई लात छाती पर पड़ने वाली है। और अगले दिन मेरी क्लासेस थी, लेकिन मैंने क्लासेस दूसरे डिवाइसेस में ज्वाइन करके इसके बाकी के 6 एपिसोड कंप्लीट करे हैं। मैम मैं आपसे कह रहा हूँ मैं प्रेजेंट था, नेटवर्क इशू की वजह से मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा था, बंदर मेरा वाईफाई उखाड़ के ले गए। नहीं क्या मतलब अपने पेरेंट्स को लेके आओ। अब मेरी स्टेटमेंट से तुम समझ गए हो कि ये वेब सीरीज में पूरे 12 एपिसोड है और एक एपिसोड 1 घंटे का है, मतलब टोटल 12 घंटे का कंटेंट है यार। ये जानने के बाद एक इंसान को वेब सीरीज देखने के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी कि भाई 12 घंटे को इंसान कैसे बैठेगा। लेकिन भाई विश्वास करो, जब तुम इस वेब सीरीज का पहला एपिसोड देखने बैठोगे ना, तभी से तुम्हारा इंटरेस्ट बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा और 12 घंटे कम में निकल जाएंगे, तुम्हें पता चलेगा, बहुत पता चलेगा भाई 12 घंटे है, वो मजाक नहीं है। लेकिन तुम्हें बोरियत नहीं होगी, तुम्हें मजा आएगा कि तुम जो देख रहे हो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अब वैसे तो ये सीरीज 18+ है, लेकिन इसमें 18+ एज सच कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा खून खराबा है, इसकी वजह से इसे 18+ रेटिंग मिली है। अब ये बात सुन के मुझे पता है आधे लोग तो वैसे इंटरेस्ट खो दिए होंगे। अगर इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ देखना चाहते हो तो बिल्कुल देख सकते हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि फर्स्ट एपिसोड में 1-2 सीन ऐसे हैं जहाँ पर तुम्हें बाथरूम जाना पड़ सकता है और पूरी वेब सीरीज में खून खराबा थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पर है, मतलब भाई अंतड़िया पंतड़िया से दिखा रखी है। तो अगर वो तुम्हारी फैमिली देख सकती है, 99% नहीं देख सकती, तो तुम इस वेब सीरीज को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हो, वरना प्रोजेक्ट कर रहा हूँ का बहाना लगाओ और लैपटॉप लेके कोन में बैठ जाओ। अभी अगर प्रीमाइस की बात करूँ ना, तो बहुत सिंपल प्रीमाइस है। अब एक स्कूल के साइंस प्रोफेसर ने अपने साथ कुछ पर्सनल बातों की वजह से एक वायरस इन्वेंट करा। वो वायरस गलती से एक लड़की के अंदर चला गया और उस लड़की से पूरे स्कूल में और पूरे शहर में फैल गया, और इस वायरस की वजह से लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं, और जितना भी एक दूसरे को काट रहे हैं उतना ये वायरस फैलता जा रहा है। उसी बीच स्कूल में कुछ बच्चे फंसे हुए हैं, अब वो इस वायरस के बीच में कैसे सर्वाइव करते हैं, ये पूरी वेब सीरीज का प्रीमाइस है। सुनने में और देखने में बहुत ही सिंपल प्रीमाइस है, और तुमने ऑलमोस्ट हर पिक्चर में यही देखा होगा कि एक वायरस है, वो भाई फैल रहा है और उसकी वजह से लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। इस वेब सीरीज में अलग क्या है? इस वेब सीरीज में जो अलग है वो है इस वेब सीरीज की कैरेक्टर और उस कैरेक्टर का डेवलपमेंट। इस वेब सीरीज की जो सबसे अच्छी बात मुझे पर्सनली लगी वो ये लगी कि फर्स्ट एपिसोड में जो मेन कैरेक्टर हमें पूरी सीरीज में दिखने वाले हैं, जो हमारे साथ चलने वाले हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराया गया है, लेकिन उनके अंदर बिल्कुल डेप्थ में नहीं घुस गए उनके कि भाई उनकी पूरी जिंदगी बता रहे हैं कि उनके पिछले में क्या चल रहा है, आगे में क्या चल रहा है। बस इंट्रोडक्शन है और आधे एपिसोड के बाद ही भाई साहब लोग ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाते हैं, और ये मान लो कि सेकंड एपिसोड के हाफ तक ऑलमोस्ट पूरा स्कूल ज़ॉम्बी बन चुका होता है, और उसी के बीच हमारे 6 से 7 कैरेक्टर स्कूल के अंदर फंसे हुए हैं। इससे हमारा दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि इस वेब सीरीज का पेस बहुत बढ़िया है, मतलब तुम्हें एक सेकंड के लिए भी ऐसा लगेगा कि मैं बोर हो रहा हूँ। अब ये जो बेसिक सर्वाइवल वाला कॉन्सेप्ट है कि हर तरफ ज़ॉम्बी और तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है, ये हर पिक्चर में होता है, लेकिन उनके पास 2 से 3 घंटे का मार्जिन टाइम होता है। लेकिन यहाँ पर भाई 12 घंटे का कंटेंट है, तो 12 घंटे में एक चीज तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पर काम आती है इनकी कैरेक्टर बिल्डिंग और कैरेक्टर डेवलपमेंट। मतलब सीरीज में आगे चलते चलते तुम कैरेक्टर के साथ इतना ज्यादा घुल जाते हो, मिल जाते हो, तीसरे चौथे एपिसोड के बाद तुम्हें स्टोरी से घंटा फर्क नहीं पड़ेगा कि स्टोरी कहाँ जा रही है। तुम्हारे लिए मैटर ये करेगा कि यार ये कैरेक्टर क्या करने वाले हैं, इनका अगला मूव क्या होगा। समझ रहे मेरी बात? मतलब तुम लोग कैरेक्टर के साथ इतना अटैच हो जाओगे, इतना जुड़ जाओगे कि तुम अपने आप को वहां पर फील करने लगोगे कि यार मैं उस जगह को इस वक्त जी रहा हूँ। ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात करूँ तो वो ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ एक सस्पेंस बिल्डअप जो बनाया हुआ है, जो थ्रिलिंग एलिमेंट इसके अंदर डाला हुआ है वो बहुत ही कमाल है। मतलब 5-6 कैरेक्टर एक रूम में खड़े हुए हैं, बाहर सब तरफ ज़ॉम्बीज़ हैं, ये लोग सेफ है, लेकिन ये उसी क्लासरूम में जो उनकी आपस में बातचीत होती है और जिस तरीके से वो बाहर की सिचुएशन के लिए रिएक्ट करते हैं और प्लानिंग बनाते हैं, वो देखने में भाई बहुत मजा आया। मतलब एक रियलिटी लगती है कि भाई अगर मैं कल को ऐसी सिचुएशन में फंस गया ना, तो मैं भी ऑलमोस्ट ऐसी ही चीजें अपनाऊंगा बचने के लिए। अब यहाँ पे 12 घंटे का कंटेंट है, तो भाई खाली स्कूल के ऊपर फोकस नहीं किया हुआ है, ये जो वायरस है वो पूरे शहर में फैल चुका है, और वहाँ की गवर्नमेंट,
वहाँ के लोग इस चीज के ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और उस चीज का असर इन बच्चों के ऊपर कैसे पड़ रहा है। अब यार अगर मैं कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ तो मैं इस बंदे का, मुझे इसका नाम नहीं पता, लेकिन मैं इस बंदे को स्पेशल मेंशन देना चाहूंगा। इसने एक बुली का कैरेक्टर निभाया है और जब भी ये स्क्रीन पर आता है तो भाई साहब एक डर सा बन जाता है कि भाई ये बंदा अभी तक जिंदा है, ये कुछ करने वाला है। इसके कैरेक्टर में जो दम था और ऊपर से इसने जो परफॉर्मेंस दी है भाई, कमाल की परफॉर्मेंस दी है। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मुझे लगी वो ये लगी कि वायरस को डेवलप क्यों किया, मतलब जो साइंटिफिक रीजन उसका दिया गया कि ये कैसे बनाया गया वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो रीजन उसके पीछे दिया गया कि ये क्यों बनाया गया है वो बहुत ही बेकार है। मतलब बहुत छोटी सी बात है यार, इतनी छोटी सी बात के ऊपर इतना बड़ा वायरस बना देना कोई मजाक बात नहीं है। तो ये रीजन जो है ना बहुत बेकार सा लगा कि मतलब इतनी सी बात के ऊपर इतना बड़ा शहर उन्होंने बर्बाद कर दिया। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई यही तो मेन कॉन्सेप्ट है कि लोग इसे इतनी सी बात समझ रहे हैं, लेकिन भाई जो वायरस उसने तैयार करा है ना उसके हिसाब से बहुत छोटी बात थी, क्योंकि इतनी सी बात के ऊपर पूरा शहर तबाह कर दिया, ये कोई बात नहीं हुई। दूसरा मेरे को पॉइंट जो लगा वो ये लगा कि कुछ एपिसोड में, मतलब जब तुम एंड की तरफ आ जाओगे 9-10 एपिसोड के आसपास जब तुम पहुंचोगे तो कुछ सीन ऐसे हैं जो लॉजिक नहीं बनाते। मतलब एक तो बहुत थोड़ा ऐसा लगेगा कि बहुत लंबे है यार, अब ठीक है बंद करो, जल्दी करो, फटाफट करो। वहाँ पर सीन बहुत स्लो सा पड़ जाता है तो तुम वहाँ पे स्किप भी कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैंने तो स्किप ही करा था। तो एक दो सीन, एक दो जगह ऐसी है जहाँ पर तुम्हें हो सकता है थोड़ा स्लो लगे, क्योंकि भाई स्टार्टिंग से जो पेस पकड़ा हुआ था वहाँ पर थोड़ा स्लो हो जाता है, तो वो एक मेरे को कमी लगी। तीसरी कमी मुझे ये लगी कि भाई ये अपनी ही बात पर अटल नहीं है। सीरीज में बोला गया कि अगर एक भी ज़ॉम्बी बच गया और यहाँ से बाहर निकल गया तो भाई वो पूरे शहर को तबाह कर सकता है और बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। लेकिन सीरीज के एंड में भाई जिस तरीके से इन्होंने एंड कराया, क्लाइमेक्स कराया, वहाँ देखने को ऐसा लग रहा है कि भाई अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बी जिंदा हैं, तो फिर उस बात का मतलब ही क्या हुआ। और जो उन्होंने एंड में ज़ॉम्बीज को खत्म करने के लिए बम गिराए थे उसका क्या हुआ, वो तो फिर कुछ काम का ही नहीं हुआ, क्योंकि भाई जब ज़ॉम्बी बच गए और दोबारा से इतने सारे भर के आ गए हैं तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। तो भाई 100 बात की अगर एक बात करूँ ना तो भाई तुम्हें वेब सीरीज देखनी चाहिए 110%। अगर तुम एक ज़ॉम्बी फैन हो, एक्स्ट्रा हॉन्टेड देखना चाहते हो तो भाई बहुत बढ़िया वेब सीरीज है। 12 घंटे तुम्हें सुनने में लग रहा होगा कि यार बहुत ज्यादा है, बट सच में अगर तुम एक बार देखने बैठोगे तो तुम इसे पूरी देख कर ही उठोगे। बीच में हो सकता है ब्रेक लेना पड़ जाए, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म नहीं होगा, तुम पूरी देखोगे जरूर। तो एक बार इसे शुरू करो अगर फ्री हो तो। बाकी मैंने तुम्हें पॉजिटिव बता दिया, नेगेटिव बता दिया, अब तुम्हारा काम क्या है, पॉजिटिवली इस वीडियो को लाइक करो और पॉजिटिवली नीचे कमेंट करो। अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, जाकर मेरे को फॉलो करो। और हाँ यार, इस वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करो कि एक ज़ॉम्बी तक पहुंच जाए और उसे भी अपनी बिरादरी का एक बढ़िया रिकमेंडेशन मिल जाए। और मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए गुड बाय। मैं आपको कह रहा हूँ पेरेंट्स को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरी जिंदगी के साथ क्यों खेल रही हो।